आगे सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मनु के छींक से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु हुआ, और इसी वंश में युवनाश्व नाम का राजा हुआ। उनकी 100 पत्नियां थी, फिर भी एको संतान नहीं हो पाई। तब उन्होंने क्या किया, वन में जाकर के ऋषि मुनियों से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, वन में यज्ञ कराया। अब क्या हुआ, यज्ञ के बीच में राजा युवनाश्व को रात में प्यास लगी, पानी पीना चाहा, इधर उधर ढूंढा। अब यज्ञ स्थान है विशाल, इधर उधर को देखा, पानी नहीं मिला, तो ढूंढते हुए गए। तो ऋषि मुनि लोग अनुष्ठान करके कलश में पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र डाल करके और कलश में जल रखे। युवराज ने देखा तो उसी जल को पी लिया। बहुत जोर से प्यास लगी थी ना, इसलिए सहन न कर सका, उठा के। उसको मालूम नहीं था कि यह अभिमंत्रित जल है। परिणाम क्या हुआ, अब उसकी भी कुक्षी में बालक आ गया। अब 9 माह जब 21 दिन हुआ, तब उसके दाहिनी ओर को फाड़ करके उसके पुत्र को निकाला गया। बालक को पेट को फाड़ कर निकाला गया सज्जनों। अब बालक निकल तो गया, परंतु अब उसको दूध क्यों पिलाए? दूध पिलाने वाला तो होना चाहिए ना। इंद्र ने कहा, मैं धाय बन करके दूध पिलाऊंगा, मैं पिलाऊंगा दूध। इस प्रकार से बोल करके इंद्र ने क्या किया, अपनी तर्जनी उंगली, इंद्र के इस उंगली में अमृत था, अमृत, इस तर्जनी उंगली को बालक के मुख में डाला। तो मानधाता बोला था शब्द, उस बालक का नाम भी मानधाता पड़ गया। उसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं, महाराज ये मानधाता जो है इतनी संपत्तिवान थी कि जहाँ जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है, जहाँ जहाँ तक पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी में उसका अधिकार, पूरी पृथ्वी के मालिक बन गया, इतनी संपत्तिवान। आगे सौभरी ऋषि की कथा आती है सज्जन। ये सौभरी ऋषि जो है महान तपस्वी, इतने तपस्वी कि दूर दूर से इनकी तपस्या को लोग देखने के लिए आया करते। ऋग्वेदाचार्य थे ना सौभरी जी, ऋग्वेदाचार्य थे, बड़े तपस्वी। दूर दूर से इनकी कीर्ति फैली हुई थी। एक दिन उन्होंने मन में सोचा कि मेरी तपस्या में भंग होने लगी है, बाधा होने लगी है, ये लोग शोरगुल करते हैं, आके मेरी तपस्या में बाधा पहुंचाते हैं, इसलिए मुझे यमुना की जल भीतर तप करना चाहिए। जल भीतर में कौन जाएगा, बस वहीं खड़े खड़े जल में, जमुना जी के जल में तपस्या करूँगा। यह कहकर चला गया और जाके खड़े खड़े तप करने लगा। बहुत काल हो गया, बहुत समय हो गया तप करते करते। एक दिन उनकी तपस्या से अचानक आंखें खुली, और खुली तो क्या देखा कि जमुना के जल में 2 मछलियां एक साथ विहार कर रही थी, एक साथ विहार कर रही थी सज्जनों। ऋषि की नजर उसी में पड़ गई।
तो कहते हैं संग जो है ढाल होता है, कुसंग में चुंबक शक्ति होती है सज्जनों। ज्यों ही मछली के विहार को देखा तो मन में विचार किया, अरे ये परिवार क्या होता है, अपने पत्नी बाल बच्चे क्या होते हैं, यह जानना चाहिए। यह सोच करके वे मानधाता के पास ले गए। मानधाता की 50 कन्याएं थी। सोचे एक आध कन्या को तो दे ही देंगे मांगने पर। जाके मांगा, बोले राजन एक कन्या चाहिए मेरे को, विवाह करूँगा। मेरे भी मन में विवाह की इच्छा जाग गई है। मानधाता जी ने सोचा नहीं कहूँगा ना तो अब भी श्राप दे देगा, इतने बड़े तपस्वी है, न जाने मैं क्या से क्या हो जाऊँगा। इसलिए अब उसकी बात को तो सुन के सन्न रह गया राजा। 1 मिनट के बाद उसके मुँह से शब्द निकला, ऐसा करिए महाराज जी, आप मेरे घर में जाइए, 50 कन्याएं हैं, जो आपको वरण करेंगी ना उसको शहर से ले जाना जाओ। अब सौभरी जी ने क्या किया, कामदेव के समान रूप बना लिया, कामदेव के समान रूप धारण कर लिया, तपस्वी थे ना। अब जा करके विवाह का प्रस्ताव रखा। तब 50 कन्याओं ने एक स्वर में हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे, सब तैयार हो गए। अब 50 का पानी ग्रहण तुरंत हो गया, तुरंत हो गया सज्जनों। अब ऋषि जी कुछ समय तक के गृहस्थ में रहे, परंतु जिसको यम यम वापी स्मरण भावम तजयन्ते कलिवरम कहते हैं ना, तम त्वमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाव। जिस चीज को आदमी हमेशा सोचते रहते हैं, भावित करते रहते हैं, तो उसी में मन चला जाता है। सियाराम 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 कहोगे ना तो आज भूल जाओगे, लेकिन कल से आपको याद आ जाएगी भगवान नाम की। हाँ मैं तो 8 यहाँ भगवान का नाम लेता हूँ, अरे मुझे क्या हो गया। सौभरी जी को याद आ गई, अरे मैं तो ऋग्वेदाचार्य हूँ, महातपस्वी हूँ, दूर दूर से लोग मेरा दर्शन करने आया करते थे। हे भगवान आज क्या हो गया है मुझे, मेरी मति कैसे फिर गई है संसार की ओर। हे ठाकुर जी कृपा करिए, मुझे कृपा करिए महाराज, उबारिए। मैं नहीं रह सकता गृहस्थ में, मैं नहीं जान रहा था कि मैं आपको भूल कर बैठ जाऊंगा, गृहस्थ में जाने के बाद आपको भूल जाऊंगा करके मुझे मालूम नहीं था महाराज। आपके बिना मैं नहीं रह सकता, अब मैं गृहस्थ का त्याग कर रहा हूँ। 50 स्त्रियां ने भी कहा नहीं स्वामी हम भी जाएंगे आपके साथ, हम भी जाएंगे, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। पहले सती प्रथा थी सज्जनों, अब तो जेल हो जाएगा। माने भाई पहले सती प्रथा थी, क्या करते थे। सौभरी जी निकल गए और योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने शरीर का त्याग कर दिया सज्जनों। और 50 उनकी रानियाँ जो थी वे भी अपने पति के साथ स्वर्ग में चली गई, पति के साथ में समुद्री। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय।